चुनाव आयोग ने इस बार दिव्यांग वोटर्स के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांगों पर विशेष फोकस रखा है और उनके लिए हर तरह की व्यवस्था रखी गई है। इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए हर बूथ पर दो वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे, जो दिव्यांग और बुजुर्गों की मदद करते नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 1,03,709 वॉलंटियर्स वोटर्स की मदद करेंगे। हर मतदान केंद्रों पर पानी छाया की व्यवस्था रहेगी। मतदान केंद्रों पर दो वॉलंटियर्स रहेंगे मौजूद। 1,22,046 व्हील चेयर रहेगी उपलब्ध। प्रदेश भर में 53,009 वाहन रहेंगे उपलब्ध। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में कुल दिव्यांगों की संख्या 4,35,451 है। कुल दिव्यांग वोटर्स 4,35,451, नेत्रहीन वोटर्स 72,862, बहरेपन से ग्रसित दिव्यांग 58,339, लोकोमोटर डिसेबल 2,50,351 और अन्य दिव्यांग वोटर्स 53,899। चुनाव आयोग दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सुगम्य पोर्टल बनाया गया है। मतदान का समय नजदीक आ गया है। वोटिंग के दौरान मतदाता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पानी और छाया की माकूल व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए पहली बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो वॉलंटियर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम शर्मा के साथ प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। मरुधरा के महासंग्राम की उस महत्वपूर्ण सीट पर परिणाम जिन पर टिका है, राजस्थान के अगले 5 साल का भविष्य, उन सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सूबे की सबसे प्रतिष्ठित सीट है झालरा पाटन सीट, जहां से सीएम वसुंधरा राजे चौथी बार मैदान में हैं। झालरा पाटन सीट पर सीएम वसुंधरा राजे के मुकाबले के लिए खड़े हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह। सीएम राजे इस सीट से लगातार 3 बार विधायक हैं। 2013 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत को भारी अंतर से पराजित किया था। तो 2008 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के मोहन लाल को 32,000 मतों से शिकस्त दी थी। वहीं 2003 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की रमा पायलट को 27,000 वोटों के अंतर से हराया था। राज्य सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र राठौर चूरू सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उनके मुकाबले रफीक मंडेलिया को चुनावी मैदान में उतारा है। 2013 में राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के हाजी मकबूल मंडेलिया को इस सीट पर शिकस्त दी थी। 2008 में इस सीट से कांग्रेस के हाजी मकबूल मंडेलिया विधायक बने। तो 2003 में बीजेपी के राजेंद्र राठौर ने इस सीट पर जीत दर्ज की। राज्य सरकार के एक और कद्दावर मंत्री गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर सीट से मैदान में हैं और उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की गिरिजा व्यास से है। गुलाब चंद कटारिया 2013 के साथ ही 2008 और 2003 में भी यहां से विधायक रहे। बात करें टोंक सीट की, तो इस बार यहां से पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट किस्मत आजमा रहे हैं और उनके मुकाबले बीजेपी ने यूनुस खान को मैदान में उतारा है। इस सीट पर 2013 में बीजेपी के अजित मेहता विधायक बने थे। तो 2008 में कांग्रेस की जकिया ने बीजेपी के महावीर प्रसाद जैन को मात दी थी। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा से इस बार भी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके मुकाबले हैं बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर। अशोक गहलोत 2013 के साथ ही 2008 और 2003 में भी यहां से विधायक रहे। जयपुर की सिविल लाइन सीट पर कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास का मुकाबला बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी से है। 2013 में बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी ने प्रताप सिंह खाचरियावास को मात दी थी। तो 2008 में कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास यहां से विधायक बने। बीजेपी के पूर्व नेता और भारत वाहिनी पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी सांगानेर सीट से मैदान में हैं।
यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के अशोक लाहोटी और कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज से है। घनश्याम तिवारी 2013 में बीजेपी की टिकट पर यहाँ विधायक बने। घनश्याम तिवारी 2008 और 2003 में भी यहाँ से विधायक रहे। नाथ द्वारा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी का बीजेपी के महेश प्रताप सिंह से मुकाबला है। 2013 में बीजेपी के कल्याण सिंह यहां से विधायक बने, तो 2008 में बीजेपी के कल्याण सिंह ने कांग्रेस के सीपी जोशी को 1 वोट से मात दी थी। 2003 में कांग्रेस के सीपी जोशी यहां से विधायक बने। नोखा सीट पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी का बीजेपी के बिहारी लाल विश्नोई से मुकाबला है। 2013 में रामेश्वर डूडी ने निर्दलीय कन्हैया लाल झंवर को हराया था, तो 2008 में निर्दलीय कन्हैया लाल झंवर ने रामेश्वर डूडी को मात दी थी। 2003 में बीजेपी के गोविंद राम इस सीट पर विधायक बने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल का मुकाबला खिमसर सीट पर बीजेपी के रामचंद्र उत्ता और कांग्रेस के सवाई सिंह चौधरी से है। हनुमान बेनीवाल ने 2013 में निर्दलीय और 2008 में बीजेपी के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।